वेलकम बैक, माय नेम इज़ फरहान। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम देखने वाले हैं एक सिंपल सा वीडियो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, लेकिन बेसिकली $100 बिलियन हमने कमा लिए हैं और उनके पास जो है 100 रुपये जो है जुटा नहीं पा रहे हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तानीस। तो उनकी मीडिया कुछ फरमा रही है, देखते हैं क्या हिसाब किताब है, क्या चल रहा है, क्या दुख है इनकी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सीधा जो है वीडियो जो है भाई साहब शुरू करते हैं, ठीक है। प्ले। खबर आपको दें कि गैर मुतवक्किल इंतखाबी नताइज के बाद स्टॉक मार्केट में शरीक मंदी का रुझान है। खबर ये है कि अब इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। इस हवाले से कि इलेक्शन के बाद स्टॉक मार्केट का पहला सेशन इंडेक्स से 2300 पॉइंट गिर गया है, जिसको ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स सबसे पहले रिपोर्ट किया। क्या जैसे इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड करने जा रहा है, कि हमारे यहाँ 100 बिलियन की बजाय 10 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। जहां इंडिया में ये इतनी बड़ी डील की बात आ रही है सामने इस फैक्ट की, वहीं पर पाकिस्तान में इलेक्शन में एक और खबर क्या सामने आ रही है कि जो तालिबान हैं उन्होंने कुछ पोलिंग स्टेशंस को टेक ओवर कर लिया है। बहुत जानदार सर। इंटरेस्टिंग है कंट्री इनकी वैसे, है ना। आगे चलते हैं। जो बलूचिस्तान में हुआ है, ये बड़ा चैलेंजिंग माहौल बना हुआ है। बिग नंबर, और इसी वजह से अगर आप बाकी मीडिया देखें तो वो इस स्टोरी को उन्होंने लिंक किया है विद पाकिस्तान। क्यों लिंक किया है? एक तरह से वो पाकिस्तान पर तंज कर रहे हैं। बिग विन फॉर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट, मैसिव $225 मिलियन एम्यूनिशन डील हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। इसी तरफ पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए इस वक्त स्टैंड बाय एग्रीमेंट उसने कर रखा है आईएमएफ के साथ, जो $3 बिलियन ब्लूमबर्ग में शामिल है और उसमें जो है उसमें कहा गया है कि इंडिया आईज $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसको ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स सबसे पहले रिपोर्ट किया। ब्लूमबर्ग ने और रॉयटर ने, उसके बाद हमें वो इंडियन मीडिया में भी रिपोर्ट होती हुई खबर मिल रही है। और खबर ये है कि अब इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। हमने कई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की बात की आपके सामने रखी कि देखिए इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस कंट्री से इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसमें अरब कंट्रीज हैं, जिसमें मुस्लिम अरब कंट्रीज, यूएई, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है कि उन्होंने इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी हमने बात की, लेकिन इस वक्त जो खबर आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ वो इन सब कंट्रीज से अलग है, और वो ये है कि स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है, और ये ट्रेड पैक्ट, इसमें क्या क्या शामिल होगा? इस ट्रेड पैक्ट के नतीजे में इंडिया में स्विट्जरलैंड और कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, उसके बाद बताएंगे कि जहां इंडिया में ये इतनी बड़ी डील की बात आ रही है सामने इस फैक्ट की, वहीं पर पाकिस्तान में इलेक्शन में एक और खबर क्या सामने आ रही है कि बेहतरीन फ़र्क देखें आप, दोनों कंट्रीज़ का फ़र्क देखें, ठीक है। यहाँ न्यूज़ आ रही है बिज़नेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, है ना। वहाँ आ रही है बड़ी ही इंटरेस्टिंग वाली न्यूज़, सब तालिबान आ गए, इनके ब्रदर जिन्होंने जंजीरें कुछ तोड़ दी थी, मैंने सुना है ना, वैसा कुछ। आगे चलते हैं। जो तालिबान है उन्होंने कुछ पोलिंग स्टेशंस को टेक ओवर कर लिया, लेकिन वो खबर मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि वो बात कौन कह रहा है और क्या हुआ है। सबसे पहले इसके पर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लूमबर्ग में शामिल है, और उसमें जो है उसमें कहा गया है कि इंडिया आईज $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे, और इसमें एफ्टा ग्रुप है। एफ्टा ग्रुप क्लोजिंग इन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 16 इयर्स। इसके अंदर क्या क्या शामिल है? अच्छा, फिर इसके बाद हमें ये खबर रॉयटर्स से मिलती है, और जो रॉयटर्स है वो ये कहता है कि इंडिया एंड यूरोप स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट डील जो है वो ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है, रॉयटर्स ये इसके बारे में लिख रहा है। और फिर जब हम देखते हैं कि इंडिया के न्यूज़ में इसके बारे में क्या रिपोर्ट है, तो कुछ डिटेल्स हमें पता चलती हैं, और वो डिटेल्स जो है वो ये हैं कि इंडिया के में ये जो है, ये जो एफ्टा कंट्रीज हैं उनकी तरफ से इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अच्छा, अब एफ्टा कंट्रीज कौन सी हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, और इसके अलावा आइसलैंड और कुछ और कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। इसमें ये जो फाइनलाइजेशन है उसके करीब पहुंच चुका है इंडिया, इस ट्रेड पे ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है, और इसमें टोटल कहा जा रहा है $100 बिलियन इन्वेस्ट होंगे ओवर स्पैन ऑफ 15 ईयर्स इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। एक बहुत जबरदस्त किस्म की डील हुई है। डील क्या हुई है? इंडिया की विन विन सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसके लिए ये बिग विन कहा जा रहा है। बिग विन फॉर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट, मैसिव $225 मिलियन एम्यूनिशन डील हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। तो अब इंडिया एम्यूनिशन भी जो सऊदी अरेबिया है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है, और सऊदी अरेबिया अब एक खरीदार बन चुका है इंडिया का, जिसमें वो उससे बहुत बड़ी अमाउंट देकर वो खरीदेगा। अब जाहिर है उनके अंदर कैपेबिलिटीज वो बना रहे हैं, वो जिस मुल्क के अंदर कैपेबिलिटीज होंगी वो किसी को पूरी दुनिया में ही वो बेच सकता है, तो यही वो करें। वो कहा है कि दिस डील इज अमंग द बिगेस्ट इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, और इसमें रीसेंट सीरीज ऑफ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन बोथ कंट्रीज। आपको याद होगा मैंने एक दिन या 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो वहाँ पे एक्सरसाइजेस हो रही हैं, और एक ऐसे एरिया में हो रही हैं जो कुछ ही किलोमीटर के फासले पे है पाकिस्तान के बॉर्डर से, वहाँ पर इंडिया और सऊदी अरेबिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस इकट्ठी हो रही है। मैंने कहा कि भाई ये जो मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात होते थे ये तो कभी पाकिस्तान और इंडिया के हुआ करते थे, ऐसे ही हो रही है कि पाकिस्तान को छोड़ के वो बदली गली से इंडिया की तरफ निकल गए। वो कह रहे बस बहुत हो गया। अब देखें, जैसा कि राही शरीफ तो उनकी फौज को पता नहीं ऐसा कहते थे कि उनकी फौज को ही कमान करें, हट करें। भाई किसी मुल्क की फौज को तो आप किसी मुल्क और किसी और मुल्क का वो आर्मी चीफ नहीं हट कर सकता, लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर वहाँ पर, और उनकी फौज को ट्रेनिंग देने के हवाले से तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा सर्विसेज बहुत, लेकिन वो बहुत जो है वो बहुत कम हो चुकी है। इसकी वजह उसके बीच में कौन आ चुका है? रकीब रूसिया, यानी कि रकीब वो है, कौन है आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान का रकीब इंडिया। इंडिया ने कहा भाई फाइन साड़ी ऐसी दे दो, ये है। तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कौन कौन सा वो क्या क्या नहीं बना रहे। इसमें जो है फिर इसमें ये किया गया है कि बाकायदा ट्वीट्स हुई हैं। ओके, तो बेसिकली इतनी सी वीडियो थी, कुछ चंद बातें कर लेते हैं। तो देखो भाई, ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उन्हें हमसे बहुत प्यार है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियंस आर सीरियस अबाउट बिजनेस, और यहाँ से आपको बिजनेस मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान से हटकर जो है हमसे वेपन्स खरीदें, तुमसे खरीदेंगे क्या? तुम बनाते क्या हो?
पहली बात। और दूसरी बात यह है कि बड़ी देर हो गई जनाब आते आते, आपको बड़ी देर बाद समझ में आया कि हमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उनसे ट्रेनिंग क्यों ले रहे थे बे? वो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, उनकी आर्मी वैसी ही मशहूर है दुनिया में, उनसे क्यों ट्रेनिंग ले रहे थे तुम? अपनी इज्जत भी गिरा रहे हो। अगर कोई अरब से देख रहा है मुझे बाय चांस, तो क्यों कर रहे थे उनके साथ ट्रेनिंग? वो इतनी महान फ़ौज है, इतनी जज्बे वाली फ़ौज है कि 93,000 जो हैं वो सरेंडर करके अपनी पैंट्स उतार के गए। भाई साहब, क्या ज़रूरत है उनसे ट्रेनिंग लेने की? और जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, हमसे लो ना ट्रेनिंग। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए तुम। चलो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। एंड जितनी इन्वेस्टमेंट इनके यहाँ CPAC में हुई है ना, उतनी ही हमारे यहाँ हो रही है। बट हम इनकी तरह पागलों की तरह नाच नहीं रहे। अरे साहब, अब तो जो है दुनिया जो है लाइन लगा के खड़ी होगी हमारे पासपोर्ट के लिए। ऐसी कोई बात नहीं आ रही। ठीक है, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। बट ठीक है, राइट, इट्स ओके, इट्स गुड। इनकी तरह पागल नहीं हो गए हम लोग। खैर, यही फ़र्क होता है सर। बट फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई वीडियो देखें, कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो आपकी नज़रों में हो, तो ज़रूर बताएं, हम बिल्कुल देखेंगे। और हमारा एक और चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, इक्वालिटी की और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो वहाँ भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें।